आप टीचर है, आपको जनगणमन नहीं आता? आपको सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान आता है? सर वो तो सभी को आता है, लेकिन आपको राष्ट्रीय गान नहीं आता? नहीं, ये जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? ये बजरंग दल वाले होते हैं, इनके पास नहीं आता। सर मैं बजरंग दल की बात ही नहीं कर रहा, मैं अपने भाई की बात कर रहा हूँ। आपसे एक बात यही तो बोल रहा हूँ। ये हमारे बड़े भाई एक मदरसे में टीचर है, तो क्या इन भाई को राष्ट्रीय गान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब बताइए सर आप। हमारी शरीयत ने ये कहा अगर दूसरी शादी करो, हाँ। दूसरी शादी तब करो हाँ। जब आप पे माल दौलत हो। अच्छा। और घर में तराजू रखो, इसको हमारे अरबी में मीज़ान कहते जी। हैं, मीज़ान रखो। हाँ। अगर आप तरबूज ला रहे हैं तो आधा आधा करके तराजू में रखो, दोनों बीवियों को आधा आधा दो, एक दिन उसके पास जाओ, एक दिन उसके पास जाओ। अच्छा जी। हाँ जी, इतने हमारे ये तालीम है। जब तीसरी बीवी आ जाएगी तो तीसरा तीसरी- तरबूज में तो टांग भी नहीं होती उसमें? टांग नहीं, उसको 3 हिस्सा करो जी। अच्छा। 4 की इजाजत है। हाँ। 4 की 4 इजाजत है? जी 4 की। पर बड़े भाई मान लीजिए कल को आपके पास दौलत शोहरत सब आ जाती है, तो आप 4 शादी करेंगे? नहीं, बिल्कुल, इसमें क्या बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल इसमें क्या है जी। तो सर यहाँ पर आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? ये तालीम वगैरह पढ़ाते हैं अपने। आप राष्ट्रीय गान कराते हैं आप? राष्ट्रीय गान नहीं कराता। हाँ? होता है बच्चों को सुबह का टाइम। आपको आता है जनगणमन आता है? नहीं आता। नहीं आता, राष्ट्रीय गान नहीं आता हिंदुस्तान में रह के आपको? ऐसे तो बहुत से लोग हैं। पर सर आपको तो आना चाहिए, आप तो टीचर है। ये तो कोई बात नहीं है। आप टीचर है, आपको जनगणमन नहीं आता? आपको सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान आता है? सर वो तो सभी को आता है, लेकिन आपको राष्ट्रीय गान नहीं आता? नहीं, ये जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? सर देश का गान है, राष्ट्र गान ठीक है। है, एक चीज बताओ, जरूरी है क्या? मतलब आपको देश से थोड़ा सा भी प्रेम की बात कर रहा हूँ सर, देश प्रेम है हमें, प्रेम है हमारे, उसमें क्या है? अच्छा, पर राष्ट्र गान आना जरूरी प्रेम नहीं? साबित के लिए कोई ये जरूर थोड़ी भी राष्ट्रीय गान नहीं आता तो प्रेम नहीं है। अच्छा, अगर आते आप हैं। मेवात में टीचर हैं सर, राष्ट्रीय गान की बात है, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ सर। असल में हर चीज के रूटीन की बात होती है ना, जब आदमी रूटीन में करता रहता है तो उस चीज के बारे में पता रहता है। फिर भी एक जैसे छोटा सा बच्चा भी बता देगा सीबीएसई का जनगणमन। नहीं, हमारे इस भारत मुल्क से बेहतर कोई देश नहीं है, कोई भी देश नहीं है। हाँ, पर भारत। सर हमारा देश संविधान से चलता है, देश। लेकिन कुछ लोग शरीयत को पहले रखते हैं, तो आप किसे मानते हैं, संविधान पहले या शरीयत पहले? शरीयत ने अपने अपने हाँ। धर्म में चलने की इजाज़त दी है। हाँ। मैं मान पर अगर देश की बात करें तो आप पहले किसे मानेंगे, संविधान को या शरीयत को? देखो, हमारे नबी की जो तालीम है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना ऐन ईमान है, तुम्हारा ईमान है अपने मुल्क से मोहब्बत तो करना। आप शरीयत से पहले संविधान को बढ़ावा देंगे? देखो जी, संविधान भी देखा जाएगा, मिसाल के तौर पे अब जो संविधान नए लागू ला रहे हैं, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक नागरिक एक कानून, ये तो नहीं चलेगा ना सर, नहीं चलेगा? ये तो नहीं पर चलेगा। सर इसमें सर 3 तलाक और ये सब खत्म हो जाएगा सर, 3 सौतन रखना। नहीं, देखो जी, आप अपने संविधान को उसको मानते हैं ना, किसे? आप अपने धर्म को मानते हैं ना, सर धर्म को तो सभी मानते हैं, लेकिन देश को तो उसमें सबसे क्या पहले रहेगा, प्रिय सब रखें। एक हो जाएगा। हाँ। सब एक हो जाएगा, कोई किसी को नहीं मानेगा, ऐसा नहीं है सर। नहीं, धर्म को तो सब मानेंगे, जी। लेकिन जो पर्सनल लॉ है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म कर दिया जाएगा, हिंदू पर्सनल लॉ खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे पहले जो लोग थे वो सूर्यवंशी थे एक तरीके से। जब मैं खुद मेरा गोत्र तंवर है, यानी अर्जुन से नसब मिलता है जाके, हाँ। अर्जुन से, पांडवों से, हाँ। ईसे का मिलता है कृष्ण से, हाँ जी। मतलब उनसे ही जाके हमारा राब्ता मिलता है आगे जाके। तो उसी के टाइम का ये जबरन था। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप जाइए मेवात में 50% हिंदुस्तान, बहुत से लोग हैं, हम भी देखते रहते हैं न्यूज़ों पे, बहुत से लोगों पे नहीं आता। ये बजरंग दल वाले होते हैं, इनके पास नहीं आता। सर मैं बजरंग दल की बात ही नहीं कर रहा, मैं अपने भाई की बात कर रहा हूँ। आपसे एक बात यही तो बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय गान जिनके पास नहीं आता वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आप सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि आप एक टीचर है। मैं तो सर आप टीचर है, मैं इसलिए आपको तो सीखना पड़ेगा। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ आपसे, जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना बार बार। सर पर आप तो टीचर है ना, आपको तो आना चाहिए ना राष्ट्रीय गान। हिंदुस्तानी नहीं हूँ क्या? सर एक बात बताइए, मुसलमान 3 शादी नहीं कर सकेगा तो क्या दिक्कत है? नहीं, सरकार को क्या दिक्कत है अगर 3 शादी कर रहा तो? मतलब आपको 3 शादी करनी है? नहीं, सरकार को क्या दिक्कत है, मैं पूछ रहा हूँ। पर सर किसी का घर तो उजड़ रहा है ना। क्यों उजड़ रहा है? सर एक बीवी को आप लोग दूसरी बीवी से शादी करेंगे तो धोखा नहीं दे दिया आपने दूसरी बीवी? हमारी शरीयत ने यह कहा अगर दूसरी शादी करो, हाँ। दूसरी शादी तब करो हाँ। जब आप पे माल दौलत हो। अच्छा। और घर में तराजू रखो। हाँ। तराजू, जी। आप समझते तराजू को, जानते हैं? हाँ, उसको हमारे अरबी में मीज़ान कहते जी। हैं, मीज़ान रखो। हाँ। अगर आप तरबूज ला रहे हैं तो आधा आधा करके तराजू में रखो, दोनों बीवियों को आधा आधा दो, एक दिन उसके पास जाओ, एक दिन उसके पास जाओ। अच्छा जी। हाँ जी, इतने हमारे ये तालीम है। और जब तीसरी बीवी आ जाएगी तो तीसरा तीसरी- तरबूज में तो टांग भी नहीं होती उसमें? टांग नहीं, उसको 3 हिस्सा करो जी। अच्छा। 4 की इजाजत है। हाँ। 4 की 4 इजाजत है? जी, 4 की। अच्छा जी। जी। पर सर एक बात बताइए सर, अब 4 शादियां, मतलब पार्टनर को धोखा नहीं, भाभी नाराज नहीं हो जाएंगी आपसे? देखो जी, हाँ। हर कोई नहीं करता, बहुत दौलत आए पड़े लोगों पर नहीं करते, वो एक पे इख्तिफा करते हैं। मगर सर बात ये है जो आप कह रहे हैं, हमारा धर्म का हाँ, धर्म ने इजाज़त दी है, बस करता कोई नहीं, इजाज़त है उनके चलिए, लिए। ठीक है। उसके बजाय ये है हाँ, क्या?
आपकी भाभी से अच्छी बन रही होगी, आपकी वाइफ साहब आपकी अच्छी बन रही होगी, बहुत से इनकी नहीं बनती, क्या करोगे फिर पूरी ज़िंदगी उसके साथ। और यहाँ तक के आप पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, खूब समझा भी रहे हैं, फिर आपकी बात को नहीं मानती, फिर गैर जगह जा रही, फिर क्या करोगे आप या तो समझ गए? हाँ, समझ रहे हैं ना आप, और कर रहे हैं लोग परेशान होकर। उससे बेहतर ये है कि इसको भी रखो भाई, दूसरों की भी रखो। प्यार बढ़ाइए। चलिए ठीक है। ये हमारे बड़े भाई एक मदरसे में टीचर है, तो क्या इन भाई को राष्ट्रगान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब बताइए सर आप। अब राष्ट्रीय गान से आपको इससे क्या लेना है? भाई मामला यहाँ का हुआ, आप राष्ट्रीय गान पर बात ले गए। सर वो तो मैं एक ऐसी नॉलेजेबल के लिए बात नहीं कर रहा नहीं 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 हूं। तो वारदात का दुख है आपका। नॉलेज का मसला तो ऐसा है, बहुत सारी चीज़ों को बातों को हमें पता है, बहुत सी बातों को आपको नहीं पता। तो अपने हिसाब से आदमी जिस लाइन में रहता है उसकी नॉलेज रखता हो। अच्छा, बाकी दीन ईमान बाकी सब चीज़ की तालीम पूरी है। जो है हमारे पास उसकी नॉलेज है भाई। हम बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, अपनी दीनी लाइन से पढ़ाते हैं। क्या लगता है अब ये क्या अब भाईचारा कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा कि मुस्लिम भाई और हिंदू चारा बनेगा? मेवात में तो भाईचारा पहले से ही चल रहा है और आज भी इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा। अच्छा, हाँ, मेवात के लोगों में इसी तरीके से चलता रहेगा जैसे 31 तारीख